Hi, my name is Meghna and I am Delhi NCR based. I am commercial photographer and cinematographer by profession and I do street photography as a hobby. My daily source of inspiration comes from different people around me. जो भी मेरे आसपास एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग रहते हैं, even for example like the guard outside my home or maybe like the people I meet on streets or anyone around me. That becomes my inspiration and I try to find stories around me and I get to see many stories around me. मतलब कहीं से भी inspiration मिलता है मुझे. I also get inspirations from looking at other people's work and other artists around me. They motivate me to just go and shoot better and every day. So that's my source of inspiration. Being an introvert, I think बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है like to go in public and interact with people at first. So my approach ऐसी मतलब मेरी अप्रोच ऐसी ही रहती है कि मतलब मैं जाती हूँ एंड लाइक एक आई कांटेक्ट होता है लोगों के साथ, तो मेरे को एक फ़ील हो जाता है कि हाँ वो कंफर्टेबल हैं मेरी प्रेजेंस में या फिर नहीं है. अगर वो रहते हैं, वो स्माइल करते हैं या वो एक वेलकमिंग जेस्चर देते हैं तो डेफिनेटली उनकी तरफ से रहता है कि हाँ ठीक है, लाइक दे आर कंफर्टेबल, तो मैं फिर ईजिली क्लिक कर पाती हूँ. मतलब मेरे को कंफर्टेबल फील होता है उस टाइम पे कि हाँ मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट किसी किसी के साथ लगता है कि नहीं, वो बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, ऐसे लगता है कि नहीं अभी भड़क जाएंगे, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो तब ऐसा होता है कि या तो आप इस तरह क्लिक करो कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्लिक कर रहे हो, लाइक आप कैमरे में देख नहीं रहे हो बट आप लाइक नीचे होल्ड करके बस यू आर क्लिकिंग योर बटन. सो दैट इज़ लाइक वन अप्रोच दैट आई यूज़ समटाइम्स. बट कभी मुझे लगता है कि नहीं, दे आर नॉट कम्फर्टेबल इन गेटिंग लाइक देयर पिक्चर्स क्लिक, तो फिर मैं एंटायरली मैं छोड़ देती हूँ. मतलब आई डोंट क्लिक देयर पिक्चर्स देन. सो दैट इज़ माई लाइक अप्रोच. और जहाँ लगता है कि नहीं पहले इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, उनसे बात करना ज़रूरी है, फिर शायद वो कंफर्टेबल हो, तो आई ट्राई दैट ऑल्सो. सो दैट इज़ लाइक दैट्स द अप्रोच आई फॉलो. The places, one is चांदनी चौक that I keep visiting because वहाँ पे हर बार कुछ अलग मिलता है मेरे को और बहुत डाइवर्सिटी है उस जगह पर. मतलब हर बार मुझे कोई नई स्टोरी, नया इंसिडेंट, नया कुछ मिलता है. एंड ऑल्सो आई विजिटेड पॉटर्स कॉलोनी ऑल्सो लाइक अ लॉट, क्योंकि वहाँ भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ एंड बहुत इंटरेस्टिंग पीपल मुझे मिलते थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज आई ऑल्सो कीप एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे अभी तक कोई गया ना हो या बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो. सो आई कीप विजिटिंग ऑल दीज प्लेसेस. सो या. स्ट्रीट फोटोग्राफी आई थिंक बहुत तरह से अलग भी होती है और कहीं ना कहीं वो पैरेलल, मतलब वो कहीं ना कहीं कंबाइन भी हो सकता है बाकी जॉनर्स के साथ. स्ट्रीट फोटोग्राफी में अलग ये लगता है मुझे कि वो एक कैंडिड मोमेंट है, वो एक स्पॉन्टेनियस मोमेंट है जो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, करते हैं. एंड बाकी जॉनर्स में हम लोग दूसरी चीज़ों को एम्फेसिस दे सकते हैं. लाइक ट्रैवल में हम लोग उस जगह को, वहाँ की लोगों को हम लोग फोकस में रखते हैं. नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो स्टेज्ड हो या फिर वो कैंडिड हो. बट स्ट्रीट अगर हम लोग कर रहे हैं, दैट आई थिंक फॉर मी लाइक इट इज़ ऑल कैंडिड मोमेंट्स, ऑल स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स जो हम लोग कैप्चर करते हैं अराउंड अस. सो दिस इज़ हाउ लाइक स्ट्रीट अलग है बाकी जॉनर से. कहीं ना कहीं मिलता है बट अलग भी है. सो yes, I am a full-time commercial photographer and cinematographer. To be honest, it is difficult for me right now to manage both the things simultaneously. Like जब मैं अपना प्रोफेशनल अपने शूट्स पर जाती हूँ या अपना काम करती हूँ, सो मेरे लिए उस टाइम पर स्ट्रीट फोटोग्राफी करना, फ़ोटो वॉक्स पर जाना, फ़ोटोज़ एडिट करना, ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज आई गेट बिजी इन अदर वर्क. एंड व्हेन आई डू स्ट्रीट फोटोग्राफी देन मेरे को अपना प्रोफेशनल वर्क संभालने में थोड़ा दिक्कत होता है. सो अभी वो बैलेंस कहीं ना कहीं मुझे ढूंढना है जो कि मुझे अभी दिक्कत करता है. एंड मैं काम कर रही हूँ इस चीज़ पर कि मैं फ्री टाइम में अपना लाइक वीकेंड्स पर मैं अपना स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए जाया करूँ, या जिस दिन मेरा ऑफ है उस दिन मैं अपना स्ट्रीट फोटोग्राफी करूँ एंड बाकी डेज़ पे अपना प्रोफेशनल वर्क करूँ. बट उस चीज़ के लिए मेरे को अभी इम्प्रूव करना है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई होप that I'll be able to balance both the aspects altogether.
सो जब भी मैं फ़ोटो वॉक से वापस आती हूँ तो सबसे पहले मेरा स्टेप होता है सिलेक्शन, कि कौन सी फ़ोटोज़ जो मैंने खींचा उनमें से कौन सा अच्छा है, किसको मेरे को एडिट करना है और किसको नहीं करना है. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी मेरा तुरंत नहीं होता. जब भी मैं फ़ोटो वॉक से आती हूँ तो मेरा वो फ़ोटोज़ एक हार्ड ड्राइव में रख देती हूँ. हफ्तों बाद, महीनों बाद मैं उसको निकाल के फिर मैं उसको देखती हूँ, सारी फ़ोटोज़ जो मुझे लगता है कि नहीं दिस मेक सेंस, तो मैं उसको सेलेक्ट करके फिर उसको आगे एडिटिंग प्रोसेस में लेके जाती हूँ. और एडिटिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं पसंद है. मतलब मैं बहुत नेचुरल उसको रखते हैं. मतलब जिस तरह से मेरा सेटिंग होता है उस एनवायरनमेंट, जो मेरा एनवायरनमेंट होता है, जो कलर्स होते हैं नेचुरल, वो मैं रखती हूँ. अगर मुझे जिस पिक्चर में लगेगा कि नहीं मेरे को यहाँ पे इमोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कलर्स मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो उस केस में मैं उसको ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट करती हूँ. सो ये मेरा प्रोसेस है जो मैं फॉलो करती हूँ आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम अ फोटो वॉक. स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी स्टार्ट किए हुए मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं और सिंस देन स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरी लाइफ के बारे में. लाइफ में एक नज़रिया मेरा चेंज हुआ है एंड पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, बहुत चीज़ों के बारे में. सो सबसे पहली चीज़ तो उसने मुझे जो सिखाई है वो है पेशेंस, कि किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उस पेशेंस को अचीव करने के लिए आपको धीरे धीरे आपको समझ आता है कि किस तरह से हमें काम रहना चाहिए, सोच समझकर हमको हर एक स्टेप लेना चाहिए लाइफ में भी. सो ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो फ़ोटोग्राफी ने सिखाई है. और बहुत चीज़ें बदली हैं मेरी लाइफ में. बहुत सारे मेरे लाइक्स, डिसलाइक्स, मेरे इंटरेस्ट बहुत चेंज हुए हैं एंड आई रियली फील कि मतलब मेरा लाइफ बेटर हुआ है आफ्टर गेटिंग इनटू फ़ोटोग्राफी, स्पेशली स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी. एंड स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी ने मेरे को उन लोगों तक पहुंचाया है, उस लेवल की जगहों पे मैं गई हूँ, उस जगहों पे गई हूँ जहाँ पे मैं कभी आज तक गई नहीं थी लाइफ में. मतलब ना कभी फैमिली लेके गई, ना कभी जाना हुआ, बट स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी से मैं ऐसी ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, अलग अलग लोगों को देखा है, उनके रहने का तरीका, उनके लाइफ जीने का तरीका देखा है. सो बहुत चीज़ें मैंने उससे सीखा है जो कि मैं कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ एंड आई फील दैट इज़ बेटर सम वे. सो बीइंग अ स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंस. पेशेंस रखना होता है अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, कोई शॉट लेना है, आप कहीं गए हो, वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे तो मिल नहीं रहा है. सो अगर आप इतना ईगर हो जाओगे कि यार मेरे को शॉट नहीं मिल रहा, जो कि मैं करती थी पहले, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है जो नहीं होना चाहिए. कभी मिलता है शॉट, कभी नहीं मिलता है शॉट, तो वो पेशेंस ज़रूरी है. उसके साथ साथ ज़रूरी है रेगुलर प्रैक्टिस. रेगुलर बाहर निकलो, रेगुलर प्रैक्टिस करो तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, इसमें कोई शक है ही नहीं. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है. अगर आप कहीं गए हो, कहीं किसी भी एनवायरनमेंट में गए हो, वहाँ पे आप लोगों के साथ किस तरह इंटरैक्ट कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो भी एटलीस्ट उन्हें रूड नहीं लगना चाहिए, या उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि कोई अप्रोप्रिएट इंसान यहाँ पे आया है, क्यों खींच रहा है फ़ोटो. अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो आप दूर हट जाओ, अगर वो नहीं खिंचवाना चाहते आप पीछे हट जाओ, मत खींचो. तो आपका बिहेवियर ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ से, बिकॉज़ वो आपका मैटर करेगा आपका वैल्यू बनाने में. सो ये चीज़ें हैं जो मैं अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस करूँगी. आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन और बचपन से ही मतलब मैं इस तरह की बच्ची थी कि मैं बोलती नहीं थी, सिर्फ साइड में बैठ के मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करती थी, उनकी बातें सुनती थी. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प किया स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी में. ऑब्ज़र्वेशन ज़रूरी है. हम शॉट्स ऑब्ज़र्व करते हैं दूर से ही, फिर उसको जाके खींचते हैं. सो वो ऑब्ज़र्वेशन का जो एक पावर है, एक जो स्किल है, वो मुझे बाय बर्थ मुझे मिला है एंड वो चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की है. एंड काम रहना, शांत रहना, बहुत ज़्यादा नहीं भूलना. सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प किया स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी में. एंड आर्ट्स में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट है. मैं काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें करती थी बचपन से ही. उसके बाद भी मैंने डिज़ाइनिंग चूज़ किया एज अ करियर. इन ग्रेजुएशन में मैंने डिज़ाइनिंग किया, दैन फोटोग्राफी में मैं स्विच हुई एज अ प्रोफेशन. सो शुरू से वो एक क्रिएटिव साइड ही मेरा निकल के आया है. एंड नाउ इन स्ट्रीट फोटोग्राफी विच आई थिंक आई एम डूइंग गुड एंड आई विल बी डूइंग बेटर इन फ्यूचर. सो या
मेरी भी फ़ोटोग्राफी की जर्नी अपने आप ही शुरू हुई। मैंने भी, मेरे पास एक छोटा सा डिजिटल कैमरा था जो मेरे डैड ने लिया हुआ था, तो वो एज़ अ फैमिली कैमरा चलता था हमारा। सो उसी से मैं ऐसे कहीं जाते थे तो मैं क्लिक करती थी। सो वहीं से मैंने धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जागा फ़ोटोग्राफी में, और मैंने आगे आगे उसको और ग्रो करने का अपना सोचा। सो मेरा जर्नी भी सेल्फ टॉट ही रहा फ़ोटोग्राफी में, और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं फ़ोटोग्राफी। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ़ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जितने वीडियोज़ आप देख सकते हो आप देखो। टेक्निकलिटीज़ आप कैमरे के अच्छे से समझ लो ताकि आपको ऑन शूट कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर बहुत सारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं, लाइव्स होते रहते हैं, सेशंस होते रहते हैं जो अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफर्स देते हैं। मैंने भी बहुत अटेंड किए हैं, मैंने फ़िज़िकल वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं एंड सेशंस भी देखे हैं। सो वही सब सोर्सेज हैं जहाँ से भी मैंने भी खुद से सीखा है। सो कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ में, बस प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। मेरे हिसाब से गुड पिक्चर एक वो है जो सेंस में बनाए। कोई भी पिक्चर कुछ रिप्रेजेंट करे, कोई इमोशन रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई स्टोरी रिप्रेजेंट कर सकता है, या कोई मोमेंट भी। सो वो एक गुड पिक्चर हो सकता है। ये चीज़ हर एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या दिखाना चाहता है, उनका स्टाइल क्या है फ़ोटोग्राफी का, और वो किस तरह से दूसरों के फ़ोटोज़ परसीव कर रहे हैं। बट अगर मैं एक रैंडम फ़ोटो खींच दूँ एंड उसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, सो वो एक मेरे लिए वो गुड पिक्चर नहीं है। आई पर्सनली सीक फॉर स्टोरीज़। तो मेरे को जहाँ पे भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ दिखती है, मेरे लिए वो गुड पिक्चर होता है। और मे बी वो हो सकता है दूसरों के लिए अच्छा है, नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट अ गुड पिक्चर मीन्स लाइक इट शुड रिप्रेजेंट समथिंग एंड इट शुड मेक सेंस। फ़ोटोग्राफी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं। पर एक जो मेरे को याद है और अच्छे से मेरे को मतलब पसंद है मुझे वो फ़ोटो, तो ये पर्टिकुलर पिक्चर का बिहाइंड द स्टोरी ये था कि हम लोग सुबह 4 साढ़े 4 बजे अपने घर से निकल गए थे, और इतना डेंस फॉग था, मतलब एकदम जनवरी वाली ठंड थी, और इतना ज़्यादा डेंस फॉग था कि मतलब 1 मीटर तक भी कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। सो हम लोग स्कूटी पे जा रहे थे एंड मेरा फ्रेंड आगे बैठा हुआ था। सो सिर्फ हमें स्कूटी के हेडलाइट से आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था, एंड देन सडनली एक स्ट्रीट ऐसी आई, यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रीट लाइट जल रही थी, एंड हमारी स्कूटी की हेडलाइट से एक सब्जेक्ट हमारे सामने आया, एंड देन सडनली मेरे हाथ में कैमरा रेडी था एंड मैंने वो क्लिक किया। सो स्कूटी पे जाते जाते वो ये मैंने शॉट लिया था। सो ये मेरे लिए स्पेशल है, इसका स्टोरी मेरे लिए स्पेशल है, और इसका मोमेंट मेरे लिए स्पेशल है।